गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम ये जो 5 स्पून ऑफ सॉल्ट है इसका पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने देखा कि दादाजी क्या करते हैं, गीता को कह देते हैं कि आप क्या करो, जाकर मेडिसिन लेकर आओ। पर वो क्या करती है, वो जाकर उसको मिठाई का शॉप मिल जाता है और वहां जाकर वो क्या कर लेती है, जलेबी लड्डू वगैरह खा लेती है और बिना दवाई लेके ही घर आती है। और दूसरा इंसिडेंट क्या होता है कि मम्मा उसे क्या कहती है, जो कपड़े बाहर सुखाने रखे हैं उसको ले आओ, पर वो भी भूल जाती है और वो रात भर बारिश आती है और वो कपड़े पूरी तरह से भीग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो उसकी दीदी होती है उसको उसे टिफिन देने जाना होता है और वो जाते जाते क्या कर देती है, टिफिन भी उसे नहीं देती है। वो सर्कस में जा बैठती है और दिन भर वहां पे एंजॉय करती है और जब उसे भूख लगती है तब उसे याद आता है कि मुझे बहन को टिफिन देना है। तो इस तरह से भुलक्कड़ सा नेचर ये गीता का था। तो अभी नेक्स्ट उसमें भी और क्या हो सकता है वो हम ये नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। सो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है कि गीता की पिकनिक जाने वाली थी और हर एक छात्र जो है वो अपना अपना खाद्य पदार्थ चूज कर लेते हैं। तो उसमें से गीता जो है वो सांबर चुन लेती है कि वो सांबर लाएगी, क्योंकि उसकी मम्मा जो है वो बहुत स्वादिष्ट सांबर बनाती थी और उसके लिए उसे बहुत गर्व था। बट अगली ही सुबह क्या हो जाता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग हर मदर वोक अप अर्ली एंड स्टार्टेड मेकिंग द सांबर. Soon a delicious aroma reached Geeta nose as she lay sleeping. Seeing her move, her mother said, "Geeta, wake up now, dear. The sambar is nearly done. I am going to the temple. Just add 5 teaspoons of salt to it after some time. Don't forget now." तो फिर मम्मा क्या कहती है उसकी, दूसरे दिन मम्मा उठ जाती है जल्दी जल्दी और सांबर बनाना शुरू कर देती है और जल्दी ही एक स्वादिष्ट सुगंध गीता की नाक तक पहुंच जाता है और तब वो सो रही होती है, बट वो खुशबू से वो जाग जाती है और मम्मा क्या करती है, उसको हिलाते हुए कहती है कि गीता अब आप उठो, अब सांबर लगभग तैयार हो गया है और मैं मंदिर जा रही हूँ। बस आप क्या करो, उसमें नमक डालना बाकी है, 5 चम्मच नमक आप उसमें डाल देना। ऐसा मम्मा उसे कहती है और मम्मा टेम्पल जाती है। गीता's grandmother heard all this and muttered to herself, when will her mother learn that Geeta can never remember anything? I am sure the girl will forget to add the salt and will then he teased by all her friend. I would better do so myself. She added the salt to the pot. तो फिर गीता की दादी ये सुनती है, वो वहां पर ही बैठे होते हैं और उसकी मम्मा गीता को कहती है, तब दादी सुन लेती है। तो दादी क्या कहती है, मुझे पता है कि वो क्या है, उसकी माँ को कब पता चलेगा, पता नहीं, गीता तो भुलक्कड़ ही है, उसे कुछ भी चीजें याद नहीं रहती है। तो ये लड़की इसमें नमक डालेगी नहीं, भूल जाएगी और सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। तो इससे बेहतर यही होगा कि मैं इसमें खुद नमक डाल दूं। तो उसने बर्तन में नमक डाल दिया, ठीक है, क्योंकि सबको पता था कि गीता हर चीज भूल जाती है। तो शायद उसकी दादी है तो दादी कह लेती है, उसकी मम्मा को पता होना चाहिए कि ये लड़की तो सारी चीजें भूलती है, तो इसे बताया क्यों, ठीक है, पर फिर भी ये भूल जाएगी, इसलिए मैं ही उसमें क्या कर देती हूँ, सॉल्ट डाल देती हूँ, क्योंकि सॉल्ट अगर डाला नहीं तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा लेंगे खाने के बाद। इसलिए दादी जी क्या कर देते हैं, वो जो सांबर होता है उसमें 5 चम्मच नमक डाल देते हैं। Geeta's grandfather was reading his newspaper. He remembered only too well the day he had spent with a headache. Geeta
and remember something, he muttered and added some salt in the sambar. So गीता के दादाजी होते हैं वो अखबार पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें वह दिन अच्छी तरह से याद था जब उनका सर दर्द से वो परेशान हो गए थे और गीता कुछ और ही उस दिन ले आई थी और वो भूल गई थी उनकी जो मेडिसिन लाना है, तो इसीलिए वो उठ जाते हैं और मन ही मन में पुटपुटाते हैं और उसमें क्या करते हैं, वो भी सांबर में नमक डाल देते हैं. Gita's sister was combing her hair. She recalled the day and she had gone hungry in school. Sure that Gita would forget about the salt, she quickly went into the kitchen and added 5 spoons of salt. तो गीता की जो बहन है वो भी वहां पे कंघी कर रही होती है, वो भी मम्मा की आवाज सुन लेती है और उसको भी वो उसका दिन याद आता है जिस दिन मम्मी ने उसको टिफिन देने के लिए बोला था और वो भूल गई थी, तो पूरा दिन वो भूखी प्यासी स्कूल में बैठी रही थी, इसलिए वो कहती है ये तो पक्का भूल जाएगी, इसलिए वो जल्दी से किचन में जाती है और वो क्या कर देती है, उसमें 5 चम्मच नमक डाल देती है. Gita's brother was brushing his teeth when he heard his mother. He was sure Gita would forget about the salt. He carefully added salt into pot and went off. तो गीता का भाई भी वहां पे दांत साफ कर रहा होता है, ब्रश कर रहा होता है, तभी वो भी माँ की आवाज सुन लेता है और उसे यकीन था कि गीता नमक भूल जाएगी, तो सावधानी से बरतने के लिए वो क्या करता है, जाता है और सांबर में वो क्या कर देता है, नमक डाल देता है. So but now Geeta had woken and wonder of wonders remembered she needed to add the salt. So she added 5 teaspoons of salt of the sambar. Her mother soon returned. She poured the sambar into a big container and sent Geeta off her picnic. और उस दिन क्या होता है, गीता जाग चुकी होती है तब तक और आश्चर्य से आश्चर्य की बात उस दिन हो जाती है कि वो नमक डालना ध्यान में रहता है उसका, वो भूलती नहीं है और वो वहां पर जाती है और 5 चम्मच क्या कर देती है, उसमें नमक डाल देती है और फिर मम्मा आ जाती है और मम्मा आने के बाद फिर क्या हो जाता है, मम्मा वो जो सांबर बनाया हुआ होता है वो एक बड़ा सा कंटेनर लेती है, उसमें डाल देती है और गीता को पिकनिक के लिए भेज देती है. At the picnic spot, the children had a wonderful time roaming around and playing. Soon, they were too hungry to do anything else. Plates were piled up with rice, chutney, vegetable, puris and all kind of goodies. Everyone took a large helping of sambar as Geeta served it out. तो फिर क्या होता है, वो ट्रिप पर जाते हैं, वो पिकनिक स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, बच्चे बहुत खूब मस्ती मौज कर लेते हैं और फिर उनको बहुत जोरों से भूख लगती है, तो सब अपने अपने चावल, कोई चटनी, कोई सब्जियां, कोई पूरी, तरह तरह की मिठाइयाँ सारे अपने प्लेट में वो ले लेते हैं. सारे बच्चे एक दूसरे का पास आउट करते हैं और ये सबके प्लेट्स में वो ले लेते हैं. तो गीता ने जब सांबर परोसा और फिर गीता की सांबर की बारी आती है, तो गीता सबको क्या करती है, सांबर परोस देती है. बट एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट स्पूनफुल इन देयर माउथ दे शाउटेड ब्लैक हॉरिबल वाटर. Surprised Geeta tasted the sambar herself. It was horrible. How could that be? She had herself added exactly 5 teaspoons of salt, just like her mother had told her. So what had gone wrong? तो फिर सारे बच्चे क्या करते हैं, जब वो सांबर परोस देती है और पहला चम्मच मुंह में डालते हैं तो सारे चिल्ला उठते हैं, वैक वैक, एकदम हॉरिबल है, भयानक है, पानी दो ऐसा कर देते हैं. और आश्चर्य से गीता ने खुद सांबर जब चखा तो उसे भी बहुत डेंजरस लगता है,
और वो थूक देती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मम्मा ने तो मुझे 5 चम्मच ही नमक डालने के लिए बोला था और ठीक उतना ही नमक तो मैंने डाला है जैसा मम्मा ने मुझे कहा था, तो गलती कहाँ हुई। So that day when Geeta come back, her face was tear stained. Before anyone could ask, Geeta burst out, "Did anyone else put salt in the sambar?" तो उस दिन जब गीता वापस आई तो उसका खाना तो उसने खाया नहीं था और सर जो है वो आंसू से सना हुआ था, चेहरा जो था। तो उसने इससे पहले कि कोई पूछ पाता, गीता ही फूट पड़ती है कि क्या किसी और ने सांबर में नमक डाला था। सो आई डिड, सेड ग्रैंडमदर, तो मैंने डाला था, दादी ने कहा। आई डिड टू, सेड ग्रैंडफादर, तो दादाजी कहते मैंने भी डाला था। सेड हर ब्रदर, भाई कहता है मैंने भी डाला था। एंड आई, सेड हर सिस्टर, और उसकी बहन कहती है मैंने भी डाला था। So they all looked at each other in dismay. Now wonder Geeta looked so upset. Her friend must have teased her about the over salty sambar. तो वे सभी निराशा से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई आश्चर्य नहीं कि गीता इतनी परेशान दिख रही थी कि उसके दोस्तों ने उसे नमकीन सांबर के लिए चिढ़ाया होगा। But why? अम्मा had asked me to do so. गीता wept. लेकिन क्यों? अम्मा ने मुझे नमक करने को कहा था। गीता रो पड़ी। Oh dear, you always forget everything you are told to do. So we thought you would not remember this time too, said grandmother sadly. तो उसकी दादी उसे प्यार से कहती है, अरे डियर, आप हमेशा भूल जाते हो ना जो तुम्हें करने को कहा जाता है और तुम भूल जाती है, इसलिए हमें लगा कि इस बार भी तुम्हें याद नहीं रहेगा, ऐसा दादी सैडली उसे कहती है। गीता's mother pulled her close, wiped away her tears and said, see, always all this happened because no could believe you could do anything without being. तो फिर गीता की माँ उसे अपने पास खींचती है, उसके आंसू पोंछती है और उसे कहती है, देखो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता है कि तुम बिना नमक के कुछ भी कर सकती हो, मतलब आपके ध्यान में कुछ रहता ही नहीं है, इस पर सबका विश्वास है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो इसीलिए हमेशा हर चीज हमें क्या करनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। ये सुंदर सा मैसेज सुधा मूर्ति जी ने इस हमें चैप्टर में दिया है। तो आपको भी समझ में आया, अच्छा लगा, बहुत सुंदर सा, एंजॉयबल और हंसने जैसा ये चैप्टर है और हमको इससे सीख भी बहुत, मोरल भी उसका बहुत सुंदर है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप जैसे ही शेयर करो और आप भी मम्मा ने कही हुई हर बात ध्यान में रखो और सबको भी ध्यान में रखने के लिए कहो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।